हमारे पहले मुकर्रर भी सिविल सर्विस ही से ताल्लुक रखते थे, लेकिन हमारे दूसरे मुकर्रर वो सिविल सर्विस के हवाले से सिविल सर्विस के मंतकी अंजाम तक पहुंचे, यानी सबसे बड़े ओहदे तक उन्हें हासिल किया, फिर सियासत के ऊंचा में दाखिल हुए। और ये तो आप जानते ही हैं कि जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि पाकिस्तान मुआवजे के तौर पर हासिल हुआ, लेकिन यहां मुआवजे बाद में भी होते रहे। मसलन ऐसे मुआवजे भी हुए कि पोलिंग बूथ पे एक कामयाब हुआ और टेलीविजन पे दूसरे का ऐलान हुआ। मैं दावत खिताब दे रहा हूं मोहतरम मोहम्मद अकरम जकी साहब को कि वो तशरीफ लाएं और अपने ख्यालात से हमें नवाजें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सदर मजलिस जनाब डॉक्टर असरार साहब, मेहमानान गिरामी, मुअज़्ज़िज़ हाज़रीन, सबसे पहले तो मैं आपको 23 मार्च यौम पाकिस्तान से मुबारकबाद पेश करता हूं। मोहतरम सेक्रेटरी साहब ने एक सवाल उठाया था कि क्या हम इसको यौम पाकिस्तान कह सकते हैं। उन्होंने तो इरशाद फरमाया कि शायद ये एक साजिश है, लेकिन डॉक्टर सफदर साहब ने बहुत तफसील से ये वाज़े किया कि 23 मार्च 1940 से पहले भी पाकिस्तान का तसव्वुर मुस्लिम लीग ने अपना लिया था। मैंने तालिब इल्मी के जमाने में 1944 में जब मुस्लिम लीग में शमूलियत की तो हमें उस वक्त में पाकिस्तान का लफ्ज ही बताया गया था कि हमारी मंजिल जो है वो पाकिस्तान है, और हम लोग नारा यही लगाते थे कि लेके रहेंगे पाकिस्तान। तो उस लिहाज से अगर हिंदू अखबारात ने लाहौर रेजोल्यूशन को पाकिस्तान रेजोल्यूशन कह के हमारी मंजिल आसान कर दी, तो इसे यौम पाकिस्तान के तौर पर मनाने में हमें फख्र महसूस करना चाहिए। आज की सेमिनार का मौजू है आजादी, हकीकत या शराब। जनाब डॉक्टर सफदर महमूद साहब ने अपने मुनफरद अंदाज में तारीख से भरपूर हवाले देकर ये वाज़ेह किया और ये साबित किया कि पाकिस्तान के बनने में एक कुदरत का हाथ था, खुदा की जात का हाथ था, और ये हमारा मुकद्दर था कि पाकिस्तान बने। लेकिन खुदा ने तो हमें पाकिस्तान दिया, हमने इस खुदा के तोहफे के साथ क्या किया। अगर आज हमें यह सवाल पैदा होता है कि यह आजादी हकीकत है या शराब है, तो इसमें हमारी पहली क़यादत का नहीं, हमारा अपना कसूर है कि हमने उस हकीकत को न तस्लीम किया, न उसकी निगाहदाश्त की, न उसकी परवरिश की, न अपने आप को उसके काबिल बनाया। आजादी के 3 पहलू होते हैं। एक, सियासी आजादी,
दूसरा इक्तिसादी आजादी, अपने वसाइल पर अपना कब्जा, और तीसरा अपनी सकाफती और रूहानी आजादी। अगर ये तीनों चीजें मुकम्मल ना हो तो आजादी को सही मानों में आजादी नहीं कहा जा सकता। आज से 500 साल पहले अहले मगरिब ने जब साइंस में तरक्की की और साइंस की इजादात के सहारा लेकर दुनिया के समुद्रों पर हुकूमत की, तो उन्होंने तमाम अक़वाम दुनिया को अपने मुतहद करने की साजिश करके मगलूब बना लिया, और हमारे ऊपर भी गैर मुल्की हुक्मरान मुसल्लत हो गए, काबिज हो गए। कुछ मुल्क बज़ाहिरी तौर पर आजाद रह गए, लेकिन वो भी उन्हीं के ज़ेरे असर थे, और यूरोप का साम्राज्य तकरीबन पूरी दुनिया पर मुहित था। 20वीं सदी में जब उनकी हवस ज्यादा बढ़ी और वो आपस में लड़ पड़े, तो दो बड़ी जंगें, जिसको वो आलमी जंगें कहते हैं, और मैं उनको यूरोप की खाना जंगी कहता हूं। यूरोप की खाना जंगी की वजह से यूरोप कमजोर हुआ, और यूरोप के दो बच्चे, यूरोपी तहजीब की औलाद, एक अमेरिका और एक रूस, वो उभर कर दुनिया पर छा गए, और यूरोप के कमजोर होने की वजह से उनकी गिरफ्त दूसरी तहजीबों के ऊपर बरकरार न रह सकी। हमें बज़ाहिर उनकी मजबूरी की वजह से, उनको वापस जाने की वजह से सियासी आजादी दे दी गई, कहीं छीन ली, कहीं मिल गई, कहीं दे दी। लेकिन आजादी देते वक्त उन्होंने कोशिश ये की कि अपने नक्शे पर बनाए हुए कुछ ऐसे लोग जो ज़हनी तौर पर और अपने मफादात की वजह से उनके साथ वाबस्ता हों, इक़्तिदार उनके हाथ में छोड़ के जाए। हमारे मुल्क में एक अजीब वाकया हुआ कि जो मुसलमानों की पुरानी खानदान थे, जो इस्लामी हुकूमत के दौरान बरसर इक़्तिदार थे, जिनका असर सूख था, उनको तो अंग्रेजों के आने के बाद बेख्तियार कर दिया गया, बल्कि कई लोगों का तो सर कलम कर दिया गया। लेकिन उनके साथ ताउन करने वाले नए लोगों को जागीरें अता की गई, और जब वो वापस जा रहे थे तो उनके कान में कह गए कि बंदे तो तुम हमारे हो, लेकिन हुकूमत हमसे जिना छीन रहा है, इसके पीछे लग जाओ। आखिरी वक्त वो सब लोग मुस्लिम लीग में नहीं आए, मुस्लिम लीग में कब्जा करने की नीयत से आए। तो हमारे मुल्क के